नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्णन। आज हम बात करेंगे बिहार के कुम्हरार राजधानी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। चूँकि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र हम आपको बता दें कि काफ़ी हाईलाइट है, चूँकि पिछले बार जिस तरीके से जलजमाव हुआ था और बीजेपी से यहाँ पे विधायक है अरुण कुमार सिन्हा, उनकी जिस तरीके से किरकिरी हुई थी वो शायद देश ही नहीं बल्कि विदेश तक में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से राजेंद्र नगर का एक एक घर डूब चुका था और करोड़ों के फर्नीचर और डॉक्टर के मशीन बर्बाद हो चुके थे। और अब चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, हालांकि अभी तारीख की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जितने भी प्रत्याशी वो अपने अपने तरीके से लग चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, बीजेपी की तरफ से अरुण कुमार सिन्हा भी लगे हुए हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो तो साफ तौर पर आप देखे होंगे कुछ दिन पहले वो जिस तरीके से वो निकले थे चुनाव प्रचार को लेकर के कि और पब्लिक का जिस तरीके से विरोध प्रकट हुआ था, वो वापस फिर दोबारा कभी अपने क्षेत्र में निकले ही नहीं है। तो उनको तो एक तरीके से साफ तौर पर पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और शायद इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर के वो लगातार कैंपेन में भी लगे हुए हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और काफ़ी पुराने और मंझे हुए नेता हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं। सर, आप कांग्रेस के टिकट पे ही क्यों लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस के टिकट पर बिकॉज हम कांग्रेस का मेंबर हों चाहे पद पर हों, आज से नहीं, करीब हम 83 से यानी कि 40 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब मेरा पूरा परिवार, पूरा दोस्त सब ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इधर कुछ दिनों में थोड़ा पार्टी छोड़ के कुछ दूसरा पार्टी में जा रहा है, कुछ तीसरा पार्टी में जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम कुम्हरार में आएंगे, जितना मेरे सारे लोग अपना है, जितना कुम्हरार की जनता है, सब दूसरा पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी से जुट जाएगा। कांग्रेस में तो जुटेगा ही, मेरे साथ जुट जाएगा। मैं चाहे जिस पार्टी में हूँ, कांग्रेस हूँ चाहे और सारे पार्टी है, सब पार्टी छोड़ के मेरे साथ जुट जाएगा, मेरे पार्टी में आ जाएगा। तो आखिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा का चुनाव? क्यों आप आम पब्लिक की तरह आप भी चाहते हैं कि अरुण कुमार सिन्हा हार जाएं? मेन है कि हम 83 में वही क्षेत्र से, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से ही पढ़े लिखे, कोचिंग किए, तैयारी किए, वहाँ से मैं डॉक्टर बन गया। 83 में मैं रांची बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटनरी डॉक्टर कंटिन्यू 5 साल का कोर्स था, 5 साल किए। उसके बाद हम नौकरी ज्वाइन कर लिए। उस समय राजीव जी हमारे बॉस थे, हमारे अध्यक्ष थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। वही 18 साल की आयु, जो कि 21 साल में मतदाता मेच्योर्ड होता है, जो कि वोट देने का अधिकार उसको रहता है, जो कि हमारे राजीव गांधी जी ही स्वर्गीय हो गए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ही 18 साल के मतदाता का वोट देने का अधिकार दिए। उसके बाद हम तो 83 के बाद हम 5 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद 3/4/91 को हम फर्स्ट पोस्टिंग मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं नवादा में पोस्टेड था। वहाँ से करीब 20 साल 4-5 जगह विभिन्न जगहों पे मेरा पोस्टिंग हुआ। मैं समाज की सेवा एज ए वेटनरी डॉक्टर बन के किया। करीब 20 साल तक मैं नौकरी किया और मैं 3/4/91 को नौकरी से मैं रिजाइन दे दिया। रिजाइन इसलिए दिया कि देखे कि मेरा जो क्षेत्र है, जो कि कुम्हरार विधानसभा है, वही क्षेत्र से हम पढ़ लिख के आगे बढ़े। मेरा सब मतलब इतना पिछड़ा हो गया कि लगा कि अरे राम, ये तो एकदम मतलब जो हम लोग सरस्वती लक्ष्मी सब दिए और उस क्षेत्र का यह भागा हो गया, ये कंडीशन हो गया। इसलिए हम सोचे कि नहीं, अब नौकरी छोड़ के कुछ जनता की भलाई कीजिए, अपने लोगों की भलाई कीजिए, कि लोग कहे कि नहीं, जो डॉक्टर ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह जो टुनटुन है, कि नहीं मर जाए जी जाए, दूसरी बात है मर भी जाए तो लोग याद करें कि नहीं फलाना आदमी था, बहुत करके गया। एक तो बहुत आप देखे होंगे, कोई आदमी करके जाता है, कुछ के होता है कि ना फलाना आदमी भले मर गया, बहुत खराब आदमी था। और मेरा है सिर्फ नाम कमाने का है कि इतना मैं काम करूं, इतना जम के काम करूं कि लोग कहे कि हाँ आदमी काम करके गया, बेचारा मर गया, बेचारा हमको करके सब। कुम्हरार विधानसभा में अगर हम देखते हैं तो वहाँ समस्याएं काफ़ी सारी है, चूँकि राजधानी है पटना है और पटना जैसे राजधानी में अगर हम बात करें तो काफ़ी समस्याएं हैं वहाँ पे। जैसे वाचस्पति नगर का इलाका हो गया, वहाँ पे रोड टूटी हुई है, बरसों से टूटी हुई हैं। वहाँ पे जल जमाव, भीषण जल जमाव लगती है, जबकि वो एक बसा हुआ घना हुआ इलाका है। बाजार समिति की दुर्दशा की बात करें, सैदपुर नहर की
हम दुर्दशा की बात करें तो इन सारे, चूँकि राजधानी में हम लोग रहते हैं और राजधानी का ही विकास के मामला में हमारा पीछे है राजधानी, तो फिर हम राजधानी के बाहर की बात कैसे कर सकते हैं जब राजधानी ही हमारी इतनी पीछे है? नहीं, जब हम आ जाएंगे, आज से कई एक वर्ष पीछे की हम कहानी बताते हैं। जब मैं हॉस्टल में रहा करता था भिकना पहाड़ी, मैं वॉकिंग करने के लिए, मैं गली गली होते हुए, और मैं सैदपुर जो आप नाला देख रहे हैं वहाँ टहलने आता था, मैं एक्सरसाइज करने आता था, मॉर्निंग वॉक करने आता था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की बात छोड़िए, अब जो ये बदहाली जो हो गया मत कहिए। हम खुद नाला को देख रहे हैं, जिस दिन बने उस दिन से समझिए कि वो काम, उसका भविष्य, उसका जो नाला का हो चाहे पूरा विधानसभा क्षेत्र की क्यों ना हो, पूरा एकदम पलट जाएगा। लगेगा कि हाँ कोई आदमी आ गया और मैंने इसको सुधार दिया। कुम्हरार विधानसभा इतना पिछड़ा हो गया, इतना पिछड़ा, सबसे पिछड़ा हमारा कुम्हरार जो क्षेत्र है एकदम पिछड़ गया है। उसको बनाने के लिए मैं एरी चोटी एक कर दूंगा, उसके लिए जो करना पड़े हमको। अमूमन आमतौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो पटना का सबसे नीचे का इलाका है, राजेंद्र नगर का वो इलाका है। तो अगर आप सत्ता में वापस आते हैं तो वो जो सबसे नीचे का इलाका है उसमें जल जमाव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कैसे दूर होगी? देखिए, जल जमाव की जहाँ तक समस्या है, तो रोड को हम ऊंचा नहीं कर सकते हैं। रोड अगर हम डाले मैंने कास्टिंग करेंगे तो जो घर जो है, जो राजेंद्र नगर का इलाका हो, कंकरबाग का इलाका हो, वो जो घर जो है रोड से नीचे आ जाएगा, तो और डंपिंग का हो जाएगा, पानी तो घर घर में घुस जाएगा। इसके पहले देखे होंगे कि बाढ़ आया है, बाढ़ में जितना फर्नीचर वगैरह जितना था समूचा एकदम रद्दी के टोकरी में फेंका गया। मैं यही कोशिश करूँगा, जो नीचे पाइपलाइन गया हुआ है उसको मैंने इस तरह से, मैंने मोटा मोटी खुद तो मैंने इंजीनियर ना हूँ, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई किया हूँ, लेकिन जानता हूँ कि इंजीनियर क्या चीज़ होता है। मैं नीचे से ही इस टाइप के मैंने इंजीनियर से मिल के उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि उसका जो पानी है, नाला का पानी सब, मतलब वो अपना जगह जगह पर ट्रीटमेंट होकर अपना चला जाए, अपना प्लांट में चला जाए। उस हिसाब से मैं व्यवस्था करूंगा। यही नहीं कि मैं इंजीनियर साहब पर, अब फलना ठेकेदार साहब पर छोड़ दूंगा, अपने रह के वो काम को करवाऊंगा। और जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तब से वहाँ से हिलूंगा डोलूंगा नहीं, एकदम करके ही वापस लौटूंगा। इस तरह बहुत अनेकों समस्याएं हैं। आप सैदपुर की बात कर रहे हैं, पटना सिटी की बात उधर जाइए, मलेरिया ऑफिस तरफ दरगाह रोड है, उधर है आपको कंकरबाग का इलाका है, आप भूतनाथ आश्रम चल जाइए, वहाँ तो और मैंने बद से बदतर स्थिति है एकदम। मैंने ये कोरोना में इतना आदमी घरे घरे आदमी सब कहाँ एडमिट हो, सरकार के तरफ से है कि कोरोना तो फ़ोन कीजिए। हमारा घर में कोरोना हुआ था, मैं फ़ोन करते करते 1 घंटा एकदम रह गए। मोबाइल पर तो 5 मिनट पहले सुनाता है कि हाँ एडमिट हो जाइए, दिस कीजिए, दैट कीजिए, कुछ नहीं, हम बेदम हो गए। लास्ट में हम कि चलिए पेशेंट को उठा के और अपना एक हॉस्पिटल है कंकरबाग में, वहाँ ले गए, तो कुछ नहीं, ऑक्सीजन पूरा एकदम रुक गया था, 70 लेस देन 70 ऑक्सीजन आ गया था। कैसे करके जान पहचान का एक डॉक्टर मेरे निकले, वो दूसरा पेशेंट का ऑक्सीजन लेकर आधा किलो 1 किलो ऑक्सीजन लेकर मैंने पाइप से चढ़ाया गया। वो आदमी को, लेडीज़ थी, मेरे आंटी लगती थी, चढ़ाया गया। आधा घंटे के बाद इमरजेंसी में उनको होश आया और उनका ऑक्सीजन बढ़ के 96 हो गया। उसके बाद में जाकर यहाँ पर आया पाटलिपुत्रा अशोका होटल में। यहाँ पर जब आए तो जब हालत देखा मैं, वहाँ पर पेपर में देखे होंगे कि पूरा एकदम ऑक्सीजन लग गया, मतलब सिलेंडर लग गया, वेंटिलेटर लग गया, लेकिन कुछ नहीं। हमको जब हॉस्पिटल का देखे, यहाँ पाटलिपुत्रा होटल का, तो वहाँ देखे बाप रे बाप, जो जिसको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जो निगेटिव है वो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। हम गए, आंटी को लोग के घर में क्वारंटाइन किए, 1 हफ्ता रखे, 14 दिन रखे, आज मेरी आंटी एकदम स्वस्थ है। पूरे कोरोना महामारी के दौरान स्थानीय विधायक कहीं भी नहीं दिख रहे थे, कोई विधायक कहीं नहीं दिख रहे थे, कोई विधायक कहीं नहीं दिख रहे थे। कुम्हरार में तो, और तो बाबू साहब तो हम क्या बताएं, वो तो निकले ही नहीं, जमीन पर उनका पाँव ही नहीं रहा। वो अपना घर में टेलीफोन में एसी पर बैठ के अपना काम किए। कोई कहीं से कोई मतलब उनका ऐसे नहीं था कि मतलब पेशेंट मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा। अभी की भी मैं बात कर रहा हूँ, आज की भी बात कर रहा हूँ, घर से नहीं निकलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। पार्टी आखिर क्यों टिकट देती है ऐसे विधायक को जिनका उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, शरीर हाथ नहीं चलता है, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें फिर से टिकट दे दिया जाता है और सबसे बड़ी बात कि जनता उन्हें जिता भी देती है। जनता तो हम मूर्ख नहीं कहेंगे, जनता अब जागरूक होते जा रहा है। जनता इसलिए जागरूक होते जा रहा है कि देख लिया कि 5 साल में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मंदिर मस्जिद कर करके इतना काटते जा रहे हैं, दिन काटते जा रहे हैं, लड़वाते जा रहे हैं। जनता लोग
कुछ बेवकूफ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मतलब स्कॉलर लोग हैं। जो बेवकूफ़ लोग हैं वो की मंदिर मस्जिद पूजा के नाम पर ही होता है। मानो तो पत्थर, नहीं तो इंसान, नहीं तो भगवान, वही हालत है। पत्थर के भगवान पूजा करके और मैंने वही सब करके ऐसी करता है। उसको क्या बोलते हैं उसको, मैंने क्षेत्र के मतलब सक्सेस से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद वो क्या हमको रोटी दे रहा है? मंदिर मस्जिद क्या देगा हमको? खाना दे रहा है? कुछ नहीं, भ्रम है। और धीरे धीरे सब पब्लिक जो है ना, सब अपना धीरे धीरे उस्ताद होते जा रहा है। और चुनावी, आप चूँकि चुनाव है तो चुनावी कैंपेन के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? चुनावी कैंपेन के लिए तो पहले गरीब दुखिया को मैं देखता हूँ, इसलिए मैं गरीब के घर से ही पैदा लिया हूँ। ये नहीं कि मैं हाथ के सोना के चम्मच लेके घर से निकला हूँ। हम गरीबी देखे हैं। आज के डेट में भगवान जी की कृपा से नौकरी किए, बढ़िया से खा पी रहे हैं। अमीरी भी देखा हूँ, सब देखा हूँ। गरीबी क्या होता है वो हमको मालूम है। इसलिए मैं आज के डेट में करीब 2 महीना पहले से, जब कोरोना हुआ, मैं शुरू से ही घर घर जाकर झुग्गी झोपड़ी जहाँ जहाँ देखे कि गरीब का एरिया है, सब्जी वाला ठेला वाला के जाके अपने हाथों से मैंने साबुन, सैनिटाइज, मास्क पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और सबके मतलब कह देता हूँ कि नहीं, बिना मास्क पहने हुए घर से नहीं निकलिए, मैंने घर से झोपड़ी से नहीं निकलिए। और मेरा ये चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है और चलते रहेगा। चाहे पार्टी हमको टिकट दे नहीं दे, वो तो पार्टी पर डिपेंड करता है, हाईकमान पर डिपेंड करता है। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता हैं और कुम्हरार विधानसभा में अपना ताल भी ये ठोक चुके हैं टुनटुन जी। और लगातार इनका जो प्रयास है ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और इन्होंने जो जनता के मुद्दा है, जनता काफ़ी त्रस्त है, खासकर जल जमाव से। जल जमाव तो सबसे बड़ी मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर के जनता से लेकर के और पार्टी से जुड़े जो भी लोग हैं वो लगातार हमलावर है बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा के ऊपर। तो अब जो चुनाव होंगे, अब इसमें देखना है कि भाई जनता सही में उनके विरोध में थी या फिर अंदर ही अंदर क्या था नहीं था। अब तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनकी तैयारियां अभी चल रही है और जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम किए वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है।